एनीमे जगत की खबरों की लहर के एपिसोड 3 में स्वागत है। आज भी काफी मजेदार काफी अच्छी चीजें हैं, इसलिए सबसे पहले बात करेंगे हम मजेदार खबर के बारे में, क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने भैया फिर से मजा कर दिया है। एक और एनीमे के लाइव एक्शन पे काम कर रहे हैं वो लोग, और इस बार एनीमे है यू यू हाकुशो। इस सीरीज का जो एनीमे और मांगा है भाई वो सही में काफी खतरनाक भी है, अंडररेटेड भी है। और यू यू हाकुशो का क्रिएटर वही है जिसने हंटर भी बनाया है, तो वो तो बहुत फाड़ चीज है एंड ये भी काफी खतरनाक है। बस बात यह है कि काफी पुराना है, एनिमेशन स्टाइल देख के तुम समझ जाओगे कि हाँ ये पुराना लग रहा है, बट बढ़िया है, काफी शो बढ़िया है। ब्रूटैलिटी वगैरह भाई खून खराब अलग ही है। इसका भी लाइव एक्शन आ रहा है और इसका भाई ट्रेलर भी आउट हो चुका है। ट्रेलर देख के भाई सही में अच्छा लग रहा है यार। फाइट सीन्स वगैरह जो लाइव एक्शन के ट्रेलर में दिखाए जा रहे हैं वो काफी क्लीन और धांसू फाड़ू लग रहे हैं, तो ट्रेलर तो बढ़िया है। और अगर शो अच्छा निकल जाता है तो भाई ये मार्केट में फाड़ डालेगा, क्योंकि प्लॉट स्टोरी वगैरह काफी बढ़िया है, बस अच्छे से बनाने की देरी है। और नेटफ्लिक्स वालों ने इसमें कैसा काम किया है इसको जानने के लिए हमें ज्यादा वेट भी नहीं करना है, क्योंकि दिसंबर 14 को आ रहा है भाई, ये कुछ ही दिनों में देखने मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। एंड जैसे कि अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है और उसके तुरंत खत्म होने के बाद हमारे अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर और एरन के वॉइस एक्टर ने हिता जापान में एक पेड़ लगाया, एक सॉर्ट ऑफ मेमोरी के लिए। और पता नहीं ये असली वाला पेड़ इनने सीरीज के किस पेड़ को ध्यान में रख के लगाया है। एक तो वो पेड़ हो सकता है जिसमें एरन जब छोटा था तो सोया करता था एंड उसको काफी मजा आता था उस पेड़ के नीचे सोने में। और हमारा दूसरा वो मेन पेड़ जिसने पूरे अटैक ऑन टाइटन को फॉर्म किया है, जिसके अंदर घुस के यमीर को सबसे पहले टाइटन पावर मिली थी, हाँ वही वाला, जो कि सीरीज के बीच में दिखता है एंड सीरीज के लास्ट के पैनल में भी दिखता है। मोस्ट प्रोबेबली इसी पेड़ को ध्यान में रख के लगाया होगा, बट जो भी हो पेड़ तो लगाया भाई, अच्छी चीज है। चलो इस पोस्ट के कमेंट देखते हैं, बंदे अप्रिशिएट कर रहे होंगे इन दोनों को। वन पीस इज बेटर देन अटैक ऑन टाइटन। नहीं देखना भाई, एनीमे पोस्ट के कमेंट सेक्शन नहीं देखना, लड़ते ही रहो। न्यूयॉर्क में अभी हाल ही में मैसीज डे परेड हुई थी और ये परेड काफी सालों से होती हुई आ रही है और काफी बड़े पैमाने में होती है, काफी सारे इसमें लोग आते हैं। और इस परेड का मेन उद्देश्य है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना और बंदों को साथ में लाके कुछ करना, मतलब गैदरिंग, मजेदार इवेंट था। और इसी परेड में बंदे अपने फेवरेट बलून लेके आए कैरेक्टर्स के, जिसमें कुंफू पांडा, स्पॉन्ज बॉब जैसे कई कैरेक्टर्स थे। और हमारे एनीमे से वहां पे 2 बलून्स थे, एक था लूफी का और एक गोकू का। दोनों काफी बढ़िया लग रहे थे देखने में, तुम भी देख सकते हो भाई, एकदम बिल्कुल अलग फील आता है साक्षात इनको इतना बड़ा देखने में। पर वहां पे लूफी के बलून के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। जो उसकी हैट वाला बलून रहता है वो परेड के स्टार्टिंग में ही पेड़ से टकरा के थोड़ा सा फट जाता है, इसलिए उसके बलून की हेड की हालत तुम्हें कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। नहीं, पर कोई नई बात नहीं है, एनीमे में भी लूफी ऐसे ही करता रहता है भाई, चीजें मैसअप करता रहता है। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, जुजुत्सु काइसेन के एनिमेटर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और जैसे कि वहां उसके एनिमेशन डायरेक्टर ने बताया था कि उसके ऊपर कितना वर्कलोड है, बेचारों को किस कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, इसलिए वहां पे एपिसोड 14 की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। बट अब यहाँ पे जैसे कि एपिसोड 17 आया, इस पे भी इसके एनिमेशन डायरेक्टर ने कहा कि हम पूरी तरीके से एपिसोड पे काम नहीं कर पाए थे, इस एपिसोड को भी जल्दबाजी में रिलीज करना पड़ा। बट एक बात देखने वाली है कि यहाँ पे इस बार फैंस ने क्रिटिसाइज नहीं किया एनिमेशन के लिए, उल्टा ये कह रहे कि भाई एनिमेशन काफी बढ़िया है, एपिसोड देख के मजा आ गया। बट एनिमेशन डायरेक्टर ने एक बात कही कि उस एपिसोड को बस 30% कंप्लीट कर पाए थे, मतलब जैसा वो एपिसोड को बनाना चाह रहे थे उसका सिर्फ 30% कर पाए वो, उसमें भी लोगों को पसंद आ गया। तो 100% होता तो भाई छप्पर फट जाती। एंड अनकम्प्लीट एपिसोड पसंद आया बंदों को, तो मुझे लग रहा है इसका मेन रीजन है एक्सपेक्टेशन। पहले क्या था, वो एपिसोड जब खराब हुआ था उनका 14, तो वहां पे बंदे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे, भाई जुजुत्सु काइसेन टॉप क्वालिटी एपिसोड मिलेगा, फेल डीमन स्लेयर, इसलिए वहां पे एक्सपेक्टेशंस वगैरह ब्रेक हो गई थी। बट यहाँ पे अब उनने जब हालत समझ ली है कि उनकी हालत किस हालत में काम कर रहे हैं, इसलिए बंदों की एक्सपेक्टेशन फिर बची ही नहीं। एंड इस हालत में जैसे कि वो सिर्फ अच्छा एपिसोड बनाते, उसमें भी वो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये चीज इसी तरीके से काम करती है। पर जो भी क्रिटिसाइज नहीं हो रहा, और क्या चाहिए। पर एनिमेशन डायरेक्टर का तो कहना है कि भाई एपिसोड में काफी गलतियां थी, उनको एरर समझ में आ रहे, क्योंकि उनने बनाया तो उनको एरर पता होगी कहाँ गलती करी है, वो सारे फिक्स करने थे और कहीं कहीं चीजों को इम्प्रूव करना था, ये सब उनका कहना है। और यहाँ पे अगर मैं इनके वर्कलोड के बारे में सोचूं कि किस कंडीशन में लोग काम कर रहे होंगे अभी, भाई अजीब सा लगने लगता है सोच के। आगे एक अच्छी न्यूज है, दुनिया से गायब हो चुके एनीमे ज़ूम 100 का यहाँ पे कुछ अता पता हमें चल गया है, थोड़ा सा संकेत मिल गए हैं। इसको बनाने वाले एनिमेशन स्टूडियो का कहना है कि दिसंबर 25 से जो बच्चे कुछ एपिसोड है उनको वापस रिलीज करना चालू करेंगे, और जो बच्चे कुछ एपिसोड है वो एपिसोड 10, 11, 12 जैसे कि 12 एपिसोड होने वाले थे, काफी लंबे समय बाद ये वापस आ रहे हैं। और डिले होने का रीजन प्रोडक्शन इश्यूज बताया जा रहा है, इनकी कुछ कानूनी चीजें भी ऊंच नीच चल रही है इनकी, जो भी रहा हो। बट अब लग रहा है कि सब सुलझ चुका है, जो कि अच्छी बात है। आ जाएगा 25 दिसंबर को। और ये अच्छी चीज है कि इनने ये नहीं सोचा कि अगला साल तो कुछ दिन बाद ही आने वाला है, अगले साल से करेंगे यार, अभी कहाँ दिसंबर में करेंगे,
ये अच्छा है इनका मोटिवेशन, ऐसा नहीं। आगे हम काफी खतरनाक चीज के बारे में बात करने वाले हैं भाई। हंटर एनीमे की एंडिंग लीक हो गई। किसने करी? उसके खुद के राइटर ने। क्यों? क्योंकि देखो उसके राइटर की एज है 57 एंड उसके हेल्थ रिलेटेड भी काफी ज्यादा इशू है। कहीं मैंने पढ़ा था कि उनकी लोअर बैक में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बैठ भी नहीं पाते और इसलिए भी वो अपनी मांगा हंटर में कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पा रहे। एक टाइम पे तो काफी लंबे ब्रेक पे चली गई थी मांगा, अभी वापस आई है और अब इसके राइटर का कहना है कि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है अभी यहाँ पे। इसलिए अगर वो अपनी स्टोरी को खत्म नहीं कर पाते और बीच ही में उनका कुछ मतलब वो चले जाते हैं तो स्टोरी तो फिर उनकी रह जाएगी ना। और एक बात और भी लोग उनसे पूछते हैं कि भाई अगर आपका थोड़ा हेल्थ इशू है तो असिस्टेंट रख लो, एक दूसरा बंदा रख लो जो कि तुम्हारी जगह मांगा लिख दे, उसको कहानी बता दो, वो कर देगा। बट इसी में उनका कहना है कि नहीं, अगर वो बंदा काम करेगा तो अपने हिसाब से काम करेगा और जो चीजें इस मांगा में शुरू से चलती हुई आ रही वो मेरे हिसाब से चल रही है जैसा मैं चाह रहा हूँ, इसलिए ये काम मेरे को खुद को ही करना पड़ेगा और मैं खुद ही करूंगा, ये कहना है। और जैसे कि इनने एंडिंग बताई है तो पूरी कोई एक पर्टिकुलर एंडिंग नहीं बताई कि हाँ यही होगा, नहीं 4 एंडिंग, क्योंकि कहानी अभी एंड से दूर है। और ऐसा नहीं है कि इनने पहली एंडिंग बना के रख ली कि हाँ ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि बाद में हो सकता है कुछ सिनेरियो चेंज हो जाए, मन बदल जाए। और इन 4 एंडिंग में से जो पहली एंडिंग है एंडिंग ए, वो एक नॉर्मल जैसी शोनेन एनीमे एंडिंग होती है वैसी होती है, जिसमें हमारी पूरी चीजें रैप अप होगी, एडवेंचर एंड होंगे एंड हैप्पी आगे की लाइफ हमारे कैरेक्टर जीते रहेंगे। एंडिंग बी जो रहने वाली है उसमें राइटर का कहना है इस एंडिंग को 50% लोग पसंद करेंगे, 50% लोग पसंद नहीं करेंगे। अब इसमें ऐसा बताया तो नहीं है कि इस एंडिंग बी में ऐसा क्या होने वाला है कि आधे लोग भड़क जाएंगे, बट कुछ तो बात होने वाली है, मतलब कुछ तो मेन कैरेक्टर के साथ खेल खेलेंगे जो कि जानने में इंटरेस्टिंग होता अगर बताया जाता। बट यहाँ तो अभी गैस करना भी मुश्किल है, इसलिए अब आगे जो एंडिंग सी है वो एक ऐसी एंडिंग है जिसमें कि भाई 90% लोगों का दिमाग खराब होने वाला है, बस 10% लोगों को वो सही लगेगी। उसके बारे में भी कुछ डिटेल नहीं दी है, पर पता नहीं ऐसा क्या कांड हो जाएगा भाई इसमें कि सभी बंदों का दिमाग खराब हो जाएगा। और वैसे तो काफी कम चांसेस है ये वाली एंडिंग रखी है, क्योंकि कौन ही दिमाग खराब करना चाहेगा अपने बंदों पढ़ने वालों का। बट जानना तो चाहूंगा भाई ऐसा क्या है। तो ये 3 एंडिंग है जो कि इनने सोच के रखी है, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं बताई, बस इनने ये सोच रखी है, तब बता रही है कि कैसी लग सकती है लोगों को। और ये भी क्या है कि जरूरी नहीं इन तीनों में से कुछ हो सकता है उनका कुछ मूड चेंज हो जाए उस टाइम पे तो कुछ अलग ही एंडिंग कर दे। अभी यहाँ पर इनने एक और एंडिंग बताई है, एंडिंग डी, जो कि वो वाली एंडिंग होने वाली है अगर ये कहानी पूरी कंप्लीट कर पाते और इनको भगवान ना करे हो, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो यही एंडिंग डी रहने वाली है सीरीज की मेन एंडिंग, अगर कुछ हो जाता है तो। और इसमें भी इनने कुछ उतना ज्यादा डिटेल नहीं दे दी है, बस थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं। और इसी एंडिंग की अगर मैं कुछ चीजें बताऊं तो इसमें हमें गॉन की ग्रैंड डॉटर देखने मिलती है, यानी कि पोती। और वैसे देखने नहीं मिलती, ये लिखित में इनने बताई एंडिंग, बस मैं बोल रहा हूँ ऐसा। और इस ग्रैंड डॉटर का नाम रहता है जिन। वो वहां पे अपने आइलैंड अपने घर पे रहती है एंड उसी आइलैंड में जहाँ पे गॉन बड़ा हुआ है वहां पर जिन कहती है कि वो आइलैंड को छोड़ के कभी नहीं जाएगी, वो इसी आइलैंड में रहना चाहती है, इसी आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहती है, यही इसी आइलैंड पे नॉर्मल तरीके से बूढ़ी होना चाहती है, अपनी पूरी लाइफ यहीं बताना चाहती है। वो एक हंटर नहीं बनना चाहती, जैसे कि हमारा गॉन भी पहले उसी आइलैंड पे रहता था, बट उसको एक मौका मिला आइलैंड से बाहर जाने का, एडवेंचर करने का, तो वो गया था। बट वहां पे उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पे मना कर देती है एंड एक तरीके से एंडिंग में लूप को खत्म कर रहे हैं, नहीं तो वो लूप चलता ही रहता है। उसका बेटा हुआ, फिर वो एडवेंचर पे चला गया, फिर उसका बेटा हुआ, वो भी एडवेंचर पे चला। और फिर वहां पे जिन की मॉम बोलती है कि हो सकता है इसका आगे जाके ओपिनियन बदल जाए। और इसके बाद हमें हल्का सा मेंशन देखने मिलता है हमारे बाकी मेन कैरेक्टर्स के बच्चों का इस लाइन के साथ, समवन्स सन, समवन्स डॉटर, समवन्स ग्रैंडचाइल्ड, लिविंग इन वेरियस प्लेसेस, स्माइलिंग विद समवन। मतलब आगे हमारे मेन कैरेक्टर्स, हमारे बंदों के बच्चे बच्चियां, पोते पोतियां यहाँ पे नॉर्मल तरीके से अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। बट हमारे मेन बंदों का क्या हुआ, और भी ज्यादा कुछ डिटेल वगैरह आउट नहीं करी है। अगर वो कर देते तो फिर क्या ही इंटरेस्ट रह जाता आगे कहानी देखने का। बस यहाँ पे ये क्लियर कर दिया कि हमारे बंदों की कैरेक्टर्स की ब्लड लाइन यहाँ पे सेफ है, अच्छे से रह रही है। और अगर हमारे बंदों के बच्चे बच्ची पोती पोतियां हैं तो मतलब हो सकता है कि वो सरवाइव कर गए हो ये पूरा सफर, और डार्क कॉन्टिनेंट आर्क को भी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गॉन की नैन यहाँ पे वापस आ गई हो, क्योंकि जिन यहाँ पे मेंशन करती है कि ग्रैंडपा गॉन काफी महान हंटर थे, और अभी करेंटली जहाँ पे स्टोरी है उसके हिसाब से तो गॉन को महान बनना है, उसके लिए चाहिए यार, तो कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पे मैंने इस एंडिंग डी को जो इन्होंने आउट करी थी उसको जल्दी में बता दिया है। इसमें मैं पूरी डिटेल वीडियो भी बना सकता हूँ, बट ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा चीजें आउट नहीं करी है। और ज्यादा अगर हम इसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट मिले और चीजें थोड़ी ज्यादा आउट हो तो पर जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अभी भी जितना माल है उस पर भी मैं बना सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। और बस यही था आज की न्यूज और इन्फॉर्मेशन का कहर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।